हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सीईटी ग्रुप सी ग्रुप डी का रिजल्ट अब बहुत जल्दी आने वाला है। तो ऐसे में मेडिकल को लेकर अपडेट आई है कि आपको मेडिकल करवाना है कि नहीं करवाना है और किनको करवाना है किनको नहीं करवाना है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि हम जो ग्रुप डी में लगे हुए हैं तो उसमें रेजिग्नेशन कितने दिन में हो जाएगा, कितने महीने की सैलरी वहां पे जमा होगी। तो इसको लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, रिजल्ट की पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो वहां पे सीधे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि रिजल्ट को लेकर हमने 10 और 11 की तारीख आपको दी हुई थी, और आप जानते हैं कि 10 और 11 तारीख को पूरा माहौल बना हुआ है। मेडिकल बोर्ड भी गठित हो चुका है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाने के लिए भी बोल दिया गया है। तो सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, बस इंतजार है रिजल्ट का। अब रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कि जैसे अगर मान लीजिए कंबाइंड रिजल्ट आता ना, कि कोई बच्चा कितनी ही पोस्टों पे सिलेक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऐसा बच्चा, जैसे मान लीजिए जिसने हरियाणा पुलिस में भी प्रीफरेंस है, ग्रुप 56 में भी है, ग्रुप डी में भी है, तो उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने बयान तो दे दिया कि एक बच्चे को एक ही पोस्ट मिलेगी, लेकिन रिजल्ट तैयार करने में वो भी 25,000 बच्चों का, और वो भी छांट छांट के कि ये ग्रुप 56 की इस पोस्ट पे जाएगा, ये ग्रुप 57 की इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो रहा है, ये हरियाणा पुलिस में जा रहा है। तो उसमें टाइम लग रहा है, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको, जब सारे रिजल्ट एक साथ ही आ रहे हैं, तो मेरा अंदाजा तो यही कहता है कि इनको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए रिजल्ट की पॉलिसी में। पहले आप ग्रुप डी का डाल दो, ठीक है, फिर आप हरियाणा पुलिस का डाल दो। जिन्होंने केवल हरियाणा पुलिस डाली हुई है प्रेफरेंस, और जिन्होंने हरियाणा पुलिस को 56-57 से ऊपर रखा होगा, यानी कलरक से ऊपर रखा है, तो उनका डाल दीजिए। यानी कम से कम एक साथ रिजल्ट जारी करने के बजाय एक एक अगर रिजल्ट आएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये एक साथ ही रिजल्ट जारी करेंगे तो दोस्तों आज सुबह 10, 11, 12 बजे तक आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ऑलरेडी तैयार बैठा है आपके मेडिकल करवाने के लिए। लेकिन मेडिकल क्या करवाना है, और क्या करवाना है तो क्या अभी करवाना है, क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज आपकी जिंदगी से जो बेरोजगारी का दानव है हमेशा के लिए जल जाएगा, और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी की सरकारी नौकरी लगे, सबकी लग जाएगी दोस्तों, ठीक है। 25,000 बच्चे कम नहीं होते हैं, और जिसकी नहीं भी लगेगी उसका वेटिंग में नाम आ जाएगा, और जिसका वेटिंग में भी नहीं आएगा उसका ग्रुप डी में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है सिलेक्शन, आप बिल्कुल ही अभागे हैं, तो फिर नया सीट आ रहा है उसमें हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद मत तोड़ना, सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आज आपकी बेरोजगारी का जो रावण है हमेशा लेके मर जाएगा, आप उसे अपनी सफलता के तीर से हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। तो सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भैया इन्होंने मतलब रिजल्ट ये तब देंगे जब आपका जो वो कहते हैं ना जिगर है वो हलक में आ जाएगा, तब ये रिजल्ट देंगे, ठीक है। बच्चों को 2-2 रात हो गई जागे हुए, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि कम से कम एक रिजल्ट देते ग्रुप डी, कि भैया हाँ चलो रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, फिर हरियाणा पुलिस का दे देते। या ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो बच्चे ग्रुप 56 में सेलेक्ट हो रहे हैं ग्रुप 56 का डाल दो, फिर ग्रुप 57 का, कि ये बच्चे ग्रुप 57 में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये बच्चे आपका हरियाणा पुलिस। तो 1 बाय 1 अगर रिजल्ट आएगा तो बेहतर होगा। अब एक साथ रिजल्ट आएगा तो उसमें तो तैयार करने में भी टाइम लग रहा है, फिर उसमें अपलोड करने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी आप जानते हैं, अपडेट ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप डी से रिजाइन कैसे दें, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि रिजाइन कैसे दें। तो भैया रिजाइन आपको क्या करना है, जो आपका डिविजनल कमिश्नर है, यानी जैसे जो रेवाड़ी वाले हैं, मैनरेड वाले हैं, उनका गुड़गांव है, तो आपको क्या करना है, हेडक्वार्टर में यानी डिविजनल ऑफिस में जाना है और वहां पे रिजाइन दे देना है।
एक एप्लीकेशन लिखनी है कि क्योंकि कभी भी जब आप एक पोस्ट से अदर पोस्ट पे यानी अपर लेवल पे जाते हैं तो रेजिग्नेशन बहुत जल्दी स्वीकार हो जाता है और ऑन द डे आपका रेजिग्नेशन स्वीकार हो जाएगा, आपकी 1 महीने की सैलरी जमा होगी। ठीक है भैया, पैसा जो पूछ रहे थे ना 1 महीने की, ठीक है, 1 मंथ की आपकी सैलरी जो है काट ली जाएगी, जमा कर दी जाएगी और आपका रेजिग्नेशन ऑन द डे एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते भैया, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, तो उसमें भी आप 2 महीने तक अपना रिजाइनेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है, तो आप 2 महीने तक, अब यही तो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिए। ठीक है, ये आपका लेटर आया हुआ है। ठीक है भैया, आप इसको देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो ये जो नोटिस है आया है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आपको ज्वाइनिंग करवाएगा। ठीक है, एट द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, सभी को भेज दिया गया, ये एजुकेशन बोर्ड, सारे जो बोर्ड हैं जहां भी आपकी ज्वाइनिंग होगी सबको। इसमें उन्होंने बोला है कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट बिफोर वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन से पहले, ऑफ कैरेक्टर एंड एंटी इंसिडेंट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ न्यूली रिक्रूटमेंट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कोऑपरेशन अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट। इसमें लिखा है कि पुलिस को छोड़कर, पुलिस में मेडिकल पहले होगा फिर ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है किसी सिविल पोस्ट पे, कलरक पे, पटवारी पे, ग्राम सचिव पे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कॉरपोरेशन हो, तो शुरुआत में आप बिना किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी बायोमेट्रिक के, बिना मेडिकल के सीधे जाके ज्वाइनिंग ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? यानी आपका रिजल्ट में नाम होगा, उस रिजल्ट को लेकर संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेके आप सीधे अपने डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइनिंग प्रोसेस करवा सकते हैं, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक है वो भी विद इन 2 मंथ होगा, यानी 2 महीने के अंदर आपका जो है बायोमेट्रिक करवा लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, मेडिकल भी आप 2 महीने तक दे सकते हैं। और जो बच्चे ग्रुप डी में लगे हुए हैं, उनमें से अगर कोई बच्चा ग्रुप सी में जा रहा है या हरियाणा पुलिस में जा रहा है, हरियाणा पुलिस में तो हालांकि मेडिकल होगा भाई, लेकिन अगर आप ग्रुप डी में लगे हुए हैं और अभी ग्रुप सी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो पुराना मेडिकल है ना, अभी जो आपने करवाया था ग्रुप सी के लिए, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ग्रुप डी के लिए करवाया था ना, वही मेडिकल चल जाएगा, आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो बच्चे अभी ग्रुप 56-57 में लगेंगे, ग्रुप डी में नए बच्चे लगेंगे, तो उनको अभी मेडिकल की लाइन में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है कि भैया कल ही करवाना है, परसों ही करवाना, नहीं, आप सीधा जाके अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, मेडिकल 2 महीने के अंदर आप करवाकर दे सकते हैं। बात आगे समझ में? ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं, ये दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए, रिगार्डिंग प्रोविजनल, ये लेटर था, ये मतलब इंस्ट्रक्शन आ चुका है। द प्रेजेंट प्रोसीजर इज दैट हरियाणा पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन और स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है यहाँ पे। जो मेन चीज है, पुलिस को छोड़कर, ठीक है, पुलिस तो वेरिफिकेशन ऑन द मंथ करती है भैया, यहां पे जो करेक्टर वगैरह है इनके बारे में बता रखा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो आप फॉर्म देंगे, ठीक है, ये आपको एक खुद से एक फॉर्म देना पड़ता है कि जी मेरी जो जानकारी है, मैं वही अभ्यर्थी हूं जिसका सिलेक्शन हुआ, मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर किसी प्रकार की मिस्टेक पाई जाती है, कोई अनियमितता पाई जाती है, तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट बिटाओ करेक्टर मतलब सर्टिफिकेट और इसके अलावा है, और ये मेडिकल के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कॉलम ये दिया हुआ है, देखिए, है ना, मेडिकल के बारे में ये कॉलम है कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ फर्स्ट एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स। ये दे रखा है कि आप अपना जो मेडिकल है, ये ज्वाइनिंग का आपका जब रिजल्ट आएगा तो 2 महीने के अंतराल पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी अभी आप सीधे जाके ज्वाइन कर लीजिए, 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना मेडिकल करवा के दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं मैचिंग ऑफ बायोमेट्रिक फेशियल वेरिफिकेशन की कैंडिडेट सही है, ये भी आपका 2 वीक के अंदर, यानी ये आपका 15 दिन के अंदर बायोमेट्रिक करवा लेंगे, और डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी टाइम लगता है, महीने 1.5 महीने का टाइम कि आपका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आपके लिए इसलिए है क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो एकदम से बच्चे हॉस्पिटलों की तरफ दौड़ेंगे,
एकदम से वहां पे भीड़ मच जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सीधे जाके रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करवा सकते हैं और 2 महीने के अंदर आप अपना मेडिकल करवा के दे सकते हैं। और बायोमेट्रिक भी जरूरी नहीं कि अभी हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये लेटर इसीलिए निकाला गया है कि आप पहले अभी सीधा इनका प्रोविजनल ज्वाइनिंग करवा लीजिए, ठीक है। यानी अभी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होते ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, सारा प्रोसेस आपका करवा लिया जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना कि आगे चल के अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, कोई मिस्टेक है, तो फिर आपको उम्मीदवारी ही आपकी रद्द कर दी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना, नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है कि आपको भीड़ भड़ाके में जाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को आज ही मेडिकल करवाना है, नहीं, 2 महीने में करवा सकते हो, ठीक है। मेरे को आज ही ये फॉर्म मतलब डोमिसाइल वगैरह बढ़वाना है, नहीं, आप आराम से करवा सकते हो, ठीक है। मेरे को आज ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देना है, नहीं, ये भी 15-20 दिन में दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल अपडेट ये कि जैसे रिजल्ट आता है और आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा, आप सीधा हेडक्वार्टर में जाके अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। चाहो तो मेडिकल करवा के दे सकते हो, चाहो तो सीधा ज्वाइनिंग दे सकते हो, क्योंकि मेडिकल का टाइम 2 महीने का आपको मिलेगा, ठीक है। तो एकदम से हॉस्टलों की तरफ दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा जाके ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। और काफी इंतजार आप लोगों ने किया है, सब्र का फल अब मीठा होने वाला है। रिजल्ट थोड़ी देर, बहुत देर में डिक्लेयर होने वाला है, आज डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे रिजल्ट आएगा हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरकारी नौकरी आपकी लगने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले सीटी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मंडे से आपकी क्लासेस हम दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।